हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोविजन और रूल्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका दो सम करवाया था, लेकिन जो सेकंड नंबर सम था जो करवाया था मैं आपको, वो टीएस ग्रेवल का था और उसमें एंट्री भी पास करने के लिए बोला था और एंट्री मैंने आपको बताई नहीं थी। आज उसकी एंट्री बताऊंगा। वो एंट्री बताने से पहले मैं आपको कुछ एंट्री बताऊंगा रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो नंबर का एंट्रीज बताने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, सब पार्टनर का नाम लिखेंगे इंडिविजुअली जितने पार्टनर होंगे। मान लो दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, तो आएगा 2x कैपिटल अकाउंट, तो x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, तो x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। ये होगा एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। हम 11 में पढ़े थे ना, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी रेवेन्यू हैं, उनका अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो इसको भी, इस अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करते वक्त क्या एंट्री होगा वो डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन। वो क्वेश्चन में हिंट रहता है, कब चार्ज मानते हैं, कब एप्रोप्रिएशन मानते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर चार्ज लिखा है तब चार्ज मानते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो, तभी चार्ज मानते हैं, और कुछ नहीं लिखा है तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे, अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे, इफ एप्रोप्रिएशन, इफ एप्रोप्रिएशन,
अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे, अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है? हाँ, तो ये बच्चे लोग कौन? अच्छा, इसमें अमाउंट कौन सा आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना डेबिट हुआ रहेगा उतना ही क्रेडिट होगा। मान लेते हैं यहां है 10, यहां है 6, तो यहां कितना आएगा? 16, तो यहां पर भी 16 ही आएगा। ठीक है? और आप ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता तो है, तुमने बहुत सा नंबर किए हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे ठीक? किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है चार्ज मानो, किसी किसी क्वेश्चन में क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो। फिर से बोल दूं, क्वेश्चन में अगर लिखा है चार्ज मानने के लिए तभी चार्ज मानेंगे। तो फिर यहां पर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अब आपको मालूम है आपको मालूम है जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर 16 है तो यहां भी 16 है। हाँ, समझे? जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करने के लिए बोलेगा, ये एंट्री तो कंपल्सरीली होगा, ये एंट्री कंपल्सरीली होगा। और इन दोनों में से कोई एक होगा। चार्ज मानने के लिए बोला है तो ये, एप्रोप्रिएशन मानने के लिए बोला है या कुछ नहीं बोला है तो ये। समझे? ये 3 एंट्री हमको हेल्प करेगा इसका एंट्री पास करने के लिए। अब केस 1 में लिखाया था क्वेश्चन लास्ट वीडियो में। केस 1 में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, आपको मालूम है। तो उस केस में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, उसका एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। वर्किंग में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे वर्किंग में। ठीक है, और फेयर में एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमको एंट्री पास करने के लिए बोला है। अभी हम कर रहे हैं केस 1 क्वेश्चन के हिसाब से। जो केस 1 है उसमें प्रॉफिट कितना दिया है, 30,000 प्रॉफिट दिया है 30,000। प्रॉफिट को यहां दिखाते हो ना, बाय पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हो नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखते हो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है केस 1 में, 20,000। केस 1 में प्रॉफिट कितना दिया है, 20,000। ठीक है, अब केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, तो 20,000 सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहां लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या दिया हमको, 2:3, 2:3। और पार्टनर का नाम क्या क्या है, एक्स एंड वाई। तो यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे वाई। एक्स और 2:3 में डिवाइड कर देंगे 20,000 को। तो एक्स का आएगा 8,000 और वाई का आएगा 12,000 और टोटल आएगा 20,000। हो गया। अब 20,000 यहां डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये तो आपको बनाना आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है। अब इसको देखकर एंट्री पास करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको देखकर एंट्री पास करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए एक एंट्री करेंगे और इसके लिए एक एंट्री करेंगे। इसके लिए एंट्री क्या होगा, तुम बना सकते हो, 11 में एंट्री पढ़े हो। इस 20,000 के लिए एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा ना। तो केस 1 का पहला एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आएगा 20,000। ठीक है, इसका एंट्री हो गया। अब इसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहां आएगा 20,000, यहां आएगा 8,000, तो यहां आएगा 12,000। ठीक है, देखो केस 1 में ये दो एंट्री पास किए है ना, केस 1 में ये दोनों एंट्री पास किया है। क्लियर? समझ में आया? केस 1 का एंट्री। अब केस 2, केस 2 सबके क्वेश्चन देखें। केस 2 का क्वेश्चन सब कुछ देखें। केस 2 में पार्टनरशिप डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन फर्म को लॉस हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है। फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। ठीक है, मालूम है आपको ये रूल। अब हमको एंट्री पास करना है। ये केस 2, हाँ, तो यहां भी क्या करोगे? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। क्योंकि इसको अगर बना लोगे ना तो एंट्री पास करना इजी है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में, अच्छा आपको मालूम है यहां आता है अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड में आता है, मालूम है ना। नेट प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड में आता है बाय पीएल अकाउंट, याद है। और नेट लॉस दिया है तो डेबिट साइड में आता है। मैं लिखाया था, आपको याद है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिखाया था तो यहां लिखाया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में, और यहां लिखाया था
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस, यहां तो लॉस दिया है तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितना दिया हमको? 15,000। यहां आएगा नेट लॉस, नेट लॉस, ठीक है। और नेट लॉस को भी तुम पार्टनर्स में डिवाइड करोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका टोटल आएगा 15,000। सेम अमाउंट यहां लिखोगे, सेम अमाउंट यहां लिखोगे, यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, और यहां लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में डिवाइड कर दोगे। रेशियो दिया है 2:3, रेशियो दिया है 2:3, तो 2:3 में इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6,000 और ये आएगा 9,000। अब हमको तो एंट्री पास करने के लिए बोला था, ये अकाउंट अगर बना लोगे तो इसको देखकर एंट्री पास करना इजी हो जाएगा। पहले ये नेट लॉस का एंट्री करेंगे, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना? 15,000, 15,000। ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स का कैपिटल डेबिट होगा 6,000 से, वाई का 9,000 से, और यह टोटल आएगा 15,000, ठीक है। तो केस 2 में ये दो एंट्री होगा, लेकिन देखो बुक वाला ये दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री पास किया, चेक कर सकते हो। इन दोनों को कंबाइन करने से एंट्री क्या बनेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट भी हुआ है और क्रेडिट भी हुआ है,
वो कट जाएगा ना। तो एंट्री क्या बनेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15000। तो बुक वाला ये दोनों एंट्री को कंबाइन करके एक एंट्री किया है। तुम भी ऐसा वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आया? केस 2 हुआ। अब केस 3। केस 3 में फर्म को प्रॉफिट हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है, लेकिन चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन नहीं बोला है। चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन नहीं बोला है। तो ये केस 3 आएगा। कल जो पढ़े थे उसका केस 3 आएगा। केस 3 में फिर 3 सिचुएशन था, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। यहाँ सिचुएशन 1 तो आएगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट दिया है। सिचुएशन 1 तो लॉस में आता है, यहाँ सिचुएशन 1 नहीं आएगा। सिचुएशन 2 आएगा या 3 आएगा। उसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट को और प्रॉफिट को। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एक्स का कैपिटल 6000 है, 6 लाख है। एक्स का कैपिटल 6 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई थिंक 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ये साल भर का आएगा कितना, 3600। आएगा ना कि 36,000 आएगा, 36,000 आएगा। फिर वाई का कैपिटल कितना दिया है, सॉरी एक्स का कैपिटल तो 2 लाख दिया है, मैं गलती से 6 लाख लिख दिया। एक्स का कैपिटल तो हमको 2 लाख दिया है, 2 लाख दिया है तो ये 12,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000 आएगा। वाई का कैपिटल 1 लाख दिया है तो उसका 6% 6,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना देना है, 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना देना है, 18,000। और प्रॉफिट कितना दिया है, 21,000। प्रॉफिट कितना दिया है, 21,000। तो कौन सा सिचुएशन आएगा, सिचुएशन 2। ठीक है, सिचुएशन 2 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री लिखा चुका हूं। अब ये एंट्री होगा क्योंकि ये नंबर में इंटरेस्ट देना है। ये केस 3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
account debited to X capital account, to X capital account, to Y's capital account. X को कितना देना है बच्चे लोगों? 12,000। X को कितना देना है? 12,000। Y को 6,000। टोटल 18,000। टोटल 18,000। ठीक है, समझ में आया? फिर अब हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये एंट्री होगा। अच्छा, यहां पर भी हम एक पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये एंट्री मैं एक्चुअली पहले कर दिया, मेरे को पहले एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ये एंट्री बाद में करना था। ऐसे चलेगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले ये कैलकुलेट करना था, इसके बाद ये बनाना था। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री करना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ये एंट्री पास कर दोगे, सिर्फ ये खाली ये एंट्री, फिर अगर ये बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 21,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 21,000। ठीक है, ठीक है बच्चे लोगों। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है ना, है ना बच्चे लोगों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है। एक्स को कितना देना है? 12,000। और वाई को कितना देना है? 6,000, है ना? तो टोटल इंटरेस्ट हमको देना है 18,000। क्या बोलते हो बच्चे लोगों? टोटल इंटरेस्ट हमको देना है 18,000। ठीक, उसके बाद हैवी क्रेडिट साइड है, इसको ऐड करेंगे। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और यहां बैलेंस कैलकुलेट करेंगे।
इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये पार्टनर में डिवाइड होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में डिवाइड होगा रेशियो में। रेशियो दिया है 2:3। तो एक्स को मिलेगा 1200, वाई को मिलेगा 1800। ये तो तुम कर चुके हो ना, ये बनाना तुमको आता है ना कि नहीं आता है? अब इसको देखकर एंट्री पास करेंगे, इसको देखकर एंट्री पास करेंगे। ठीक है, पहले इसका एंट्री करेंगे। ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 21,000 का एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? इसका अमाउंट कितना रहेगा? 21,000। इसका अमाउंट कितना रहेगा? 21,000। इसका एंट्री हो गया। फिर इसका एंट्री करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक्स का 12,000 और वाई का 6,000, यहां ब्रैकेट में लिखो, और यहां 18,000 और यहां 18,000। ठीक है, फिर वो जो 3,000 है उसका एंट्री करोगे। उसका एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख के एंट्री बना लोगे ना बच्चे लोगों। वो 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया है, तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कितना? 1200, एक्स का 1200 और वाई का 1800। ये मिला के कितना होगा? 3,000। ठीक है, तो इस नंबर में
ये 4 एंट्री होगा। देखो बुक वाला भी 4 एंट्री पास किया होगा। केस 3 में 4 एंट्री पास की है। हमारा जो सेकंड नंबर एंट्री है वो फर्स्ट नंबर में किया है ना, और हमारा जो फर्स्ट नंबर एंट्री है वो सेकंड नंबर में किया है ना। फिर थर्ड नंबर एंट्री थर्ड में किया है, फोर्थ नंबर एंट्री फोर्थ में किया है। समझ में आया बच्चे लोगों हैं? अब केस 4, बुक का केस 4। बुक का केस 4 एक बार पढ़ो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए बोला है। तो चार्ज मानने से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। करेक्ट। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसको देखकर एंट्री पास करना इजी रहेगा। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट कितना दिया है? केस 4 में 20,000 दिया है। यहां क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। और प्रॉफिट को ब्रैकेट में लिखेंगे ना, और इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट माइनस करेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानने के लिए बोला है। चार्ज तो पीएल अकाउंट में आता है, लेकिन पीएल अकाउंट तो बन चुका है, इसीलिए इसको इनर कॉलम में दिखाते हैं। पहले भी बताया था जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़े थे। तो अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उसको यहां माइनस करो। तो प्रॉफिट एक्चुअली में है 2,000, प्रॉफिट एक्चुअली में है 2,000। ये है नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। और इसको डिवाइड कर दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3। तो 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 800 और ये आएगा 1200।
टोटल 2000। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोगों? क्लियर? अच्छा, अब एंट्री करना है। पहले करेंगे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री पहले करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री पहले होगा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किए थे? शायद 12,000 एक्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किए थे 12,000। वाई का 6,000, मिला के 18,000 है ना। यहाँ 18,000 माइनस किए थे ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करोगे तो ये एंट्री करोगे कि वो एप्रोप्रिएशन वाला एंट्री करोगे कि चार्ज वाला प्रॉफिट एंट्री? चार्ज वाला एंट्री करोगे ना। केस 4 में हमको चार्ज मानने के लिए बोला है, केस 4 में चार्ज मानने के लिए बोला है। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, sorry, to interest on capital, to interest on capital, to interest on capital। कितना? 18,000 टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहां डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, क्लोज हो गया। ठीक है, अब फिर ये 2,000 का एंट्री करोगे। ये 2,000 का एंट्री आपको मालूम है, ये नेट प्रॉफिट है। इसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000। फिर इसका एंट्री करोगे, है ना। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
account debited to X capital account to Y's capital account. X में कितना 800, Y में 1200. ठीक है. तो केस 4 में हमने 4 एंट्री किया है और देखो बुक वाले ने भी 4 एंट्री किया है. पहला एंट्री हमारा उसका मैच कर रहा है, दूसरा एंट्री भी हमारा उसका मैच कर रहा है, तीसरा एंट्री भी हमारा उसका मैच कर रहा है, चौथा एंट्री भी मैच कर रहा है. समझे? ये केस 4 हुआ. अब केस 5 देखो. केस 5 केस 5 में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए बोला है ना. केस 5 में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए बोला है. ठीक है. तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे. पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे. ठीक है. मेरे सारे मार्कर प्यासे हो गए हैं, इनको खाना देना पड़ेगा. ठीक. सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब यहां थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चे लोगों. इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना हम निकाले थे? एक्स का 12,000, वाई का 6,000, मतलब टोटल 18,000. और केस 5 में प्रॉफिट कितना है? 2,000. प्रॉफिट है 2,000 और यहां चार्ज मानना है. तो अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना पड़ेगा आपको, भले प्रॉफिट कम हो. तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अगर दोगे तो फर्म को नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है 18,000. तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोगे तो फर्म को नेट लॉस हो जाएगा. कितना? 16,000. कितना लॉस होगा? 16,000. वो डेबिट साइड में आएगा. टू पीएल अकाउंट. यहां लिखोगे ब्रैकेट में नेट लॉस. ब्रैकेट में लिखोगे नेट लॉस. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 18,000, प्रॉफिट है कुल 2,000. प्रॉफिट है कुल 2,000, तो लॉस आ जाएगा 16,000. लॉस आ जाएगा 16,000. अब ये 16,000 को एक्स और वाई में डिवाइड करोगे. ये यहाँ डेबिट साइड हैवी है, इसको ऐड किए. ठीक है. यहाँ भी 16,000 आएगा. यहाँ भी 16,000 आएगा.
ये 16,000 है डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। इसको पार्टनर में डिवाइड कर दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो उनका 2:3 है। 2:3 मतलब 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 16,000 को 5 से डिवाइड करने से हम्म, हाँ 16,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3200। 3200 में इंटू करेंगे 2 तो 6,400 इंटू करेंगे 3 तो 9,600। 9,600 ठीक है, एकदम ठीक है। हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब एंट्री पास करेंगे। पहले इसका एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि वो चार्ज है। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? इसका अमाउंट 18,000, इसका एक्स को मिलेगा 12,000 और वाई को मिलेगा 6,000। ठीक है, केस 4 का पहला एंट्री। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है, उसके लिए ये वाला एंट्री होगा कि ये वाला? ये वाला होगा ना, क्योंकि चार्ज मानने के लिए बोला है। चार्ज मानने के लिए बोला है तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना? 18,000। ठीक है, तो थर्ड नंबर, ये लॉस का एंट्री पहले करोगे, नेट लॉस का। नेट लॉस का एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debited to PL account 16,000। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एंट्री करोगे। इसका एंट्री क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स का कितना 6400, वाई का 9600, टोटल 16000। ठीक है, तो ये केस में भी, ये केस 5 था, ये केस 5 था, ये केस में भी 4 एंट्री होगा। देखो बुक वाला कितना किया है, बुक वाला भी 4 किया है ना, पहला एंट्री हमारा मैच कर रहा है इसके साथ, सेकंड भी मैच कर रहा है, थर्ड, हाँ थर्ड और फोर्थ कंबाइन कर दिया है, तो थर्ड और फोर्थ कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब केस 6 अपने आप करना, हाँ कुछ डाउट होगा तो बोलना। बुक में आंसर दिया है टीएस ग्लोबल का, बुक में चेक कर लेना। ठीक है, जैसे मैं किया हूं वैसे ही करना। ठीक है बच्चे लोगों, ये वीडियो 2 बार देखना पड़ सकता है अगर पहली बार में समझ में ना आए तो। ओके, हैव अ नाइस डे।